मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो। जय चौरी चौरा, जय चौरी चौरा, जय चौरी चौरा, जय चौरी चौरा, जय चौरी चौरा। जय चौरी चौरा। Audio Jungle. Audio Jungle. समय चौरी चौरा विधानसभा में है। एक ऐसा चेहरा जिसका नाम काली शंकर यादव है, और अगर देखा जाए तो जन समस्याओं को जिस मजबूती के साथ इन्होंने भारत के ऐतिहासिक धरती चौरी चौरा, जो स्वतंत्रता इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उनके नेतृत्व में आज यहाँ एक धरना प्रदर्शन किया गया है। धरना प्रदर्शन की क्या वजह है और किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने नोटिस में लिख रखा है कि अनिश्चितकालीन धरना। तो आइए हम लोग खुद इन्हीं से समझेंगे कि ये क्या मुख्य बातें हैं। सर, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या वजह है और किस लिए यहाँ पे बैठने के लिए आपको मजबूर होना पड़ा? ये अनिश्चितकालीन जो धरना आप देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं मजबूरी और जो जनता का जो लगातार कई वर्षों से मांग कर रही थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चौरी चौरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने क्रांतिकारी शहीदों के कारण जाना जाता है, मगर आज जिस हिसाब से इस क्षेत्र का डेवलपमेंट होना चाहिए था, आज उस हिसाब से 20 साल पीछे है ये विधानसभा। यहाँ जितने जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि बनने से पहले वादा तो जरूर करते हैं। जैसे हमारे अमित शाह जी आए थे 2017 में, उन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार बनेगी और विधायक हमारा चुनिएगा तो चौरी चौरा की जो बंद चीनी मिल है वहां से धुआं निकलेगा। धुआं तो चीनी मिल से नहीं निकला, धुआं किसानों और मजदूरों से निकला, उनकी बेबसी से धुआं निकला। और मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि शहीद स्मारक के सामने हम बैठे हैं, शहीद क्रांतिकारी धरती बैठे हैं, शहीद के परिवार के लोग धरने पे बैठे हैं, वो स्थिति आ चुकी है कि शहीद के परिवार के लोगों को धरने पे बैठना पड़ रहा है। आखिर क्यों? हम पूछना चाहते हैं सरकार से, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हमारी मूलभूत अधिकार है, क्या वो भी हमें नहीं मिल सकता? भाजपा की सरकार कहती है, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार कहती है सारा दूध भात बह रहा है, जनता बहुत खुश है, बहुत मग्न है। हमें लगता है योगी जी, मोदी जी, कागजों में सारा बजट बन रहा है और जो पूंजीपति हैं उनके चेहरे पे आप मुस्कान लाना चाहते हैं, न कि जो समाज में अंतिम व्यक्ति है उनके चेहरे पर। जो यह अनिश्चितकालीन धरना है, यहाँ के मुख्य मांगों को लेकर के है। जैसा चौरी चौरा शहीद स्मारक पर पिछड़ों दलितों के साथ जो उनके शहीद थे, उनके साथ भेदभाव किया गया है, उनकी टाइटल को हटा दिया गया है। दूसरा, चीनी मिल नहीं चला, किसानों का 100 करोड़ रुपए बाकी है, गन्ना किसानों का, मजदूरों का बाकी है। आप यहीं 147 भी ढाला है, लगातार मांग हो रही थी ओवरब्रिज यहाँ बनाया जाए, मगर ओवरब्रिज अभी तक नहीं बनाया गया। उसके अलावे आप पीछे देखे थे कि यहाँ पे बाढ़ आई हुई थी, चाहे वो घटली घाट का पुल हो, चाहे सिंघड़वा का पुल हो या मटियारा घाट का पुल हो, अभी तक उसकी भी मांगे नहीं मांगी गई। छात्रों के लिए, न नौजवानों के लिए यहाँ कोई अच्छा कोई पढ़ने का इंस्टीट्यूशन है, ना ही कोई रोजगार। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, अगर 2 करोड़ रोजगार साल मिला है तो चौरी चौरा का नौजवान पूछ रहा है हम किस म्यूजियम में जाएं उस रोजगार को खोजने के लिए। अब म्यूजियम में हमको लगता है रोजगार म्यूजियम में दी गई है। और हम पूछना चाहते हैं, जो यहाँ के जो शहीद परिवार है आज मुफलिसी के दौर में गुजर रहा है, उसके घर, यहाँ तक कि उसकी झोपड़ी में कई बार मैं अब्दुल्ला बनाम वर्सेस जिससे जो पूरा मुकदमा लड़ा गया था, चौरी चौरा इतिहास जो क्रांतिकारी है, वो उस परिवार को जाके देखिएगा, झोपड़पट्टी में रहने के लिए विवश है। उसके वहां जब सबरीन निसा का जो अंतिम जो व्यक्ति था, उनका जब देहांत होता है, कफन के लिए पैसा नहीं था। सरकार से इन लोगों ने मांग किया, हमारे धरने के बाद वहां केवल आश्वासन दिया गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो लगातार आश्वासनों की सरकार है, जुमलों की सरकार है। कहीं न कहीं आज यहाँ किसान, मजदूर, जो नौजवान है, सवाल पूछ रहा है। इस सवाल के बनाम पे यहाँ पे हम लोग धरने पे बैठे हुए, जैसा कि हमारा 15 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें बहुत सारे सवाल हैं। आपका मूलभूत सुविधाओं को लेकर के आज गांव में जाइए, मोदी सरकार स्वच्छता का ढिढोरा पीटती है। आज गांव में जाइए, आज गांव के लोगों से पूछिए, गांव में जो सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव, जल निकासी की समस्या है।
गांव की बहनों माताओं को सोचना पड़ता है कि हम 2 जग या 2 लोटा पानी से कैसे नहाए और वो पानी कहाँ जाएगा। तो क्या यही हमारे अधिकारों के प्रति यह सचेत है? इसीलिए हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। अब 15 सूत्रीय मांगों को जब तक ये हमारा हो नहीं जाता, तब तक हम लोग अनवरत रूप से यहाँ धरने पे बैठे हैं। क्रांति की सौगंध है, इस क्रांतिकारी भूमि के साथियों की सौगंध है। निश्चित तौर पे हम लोग प्रतिसंकल्पित हैं कि यह जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, अनवरत हमारा धरना चलता रहेगा। चुनाव को अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में, तो सरकार लगातार कह रही है कि हमने विकास के बहुत सारे किले जो है कि गढ़ दिए हैं, ढा दिए हैं, बना दिए हैं। तो आप फिर भी घेर रहे हैं, तो क्या यहाँ तक जो रनिंग विधायक है वो नहीं पहुँचा पा रही सुविधाएं? जहां तक मैं अभी आपको बता दूं, यहाँ कुछ जांच करा ली जाए। जो ये शहीद स्मारक का निर्माण हुआ है रिनोवेशन के नाम पर, यहाँ पे करोड़ों रुपए का घोटाला है। आपको मैं बता दूं, विकास जरूर किया है, बिल्कुल सही बात आपने किया। बीजेपी की गवर्नमेंट ने विकास किया है, योगी सरकार ने विकास किया है, मोदी सरकार ने विकास किया, मगर वो विकास कहाँ है? भ्रष्टाचार में है। जिस भ्रष्टाचार के बनाम पे ये सरकार में आए थे, जो इन्होंने गुजरात मॉडल पेश किया था, वो केवल छलावा था। निश्चित तौर पे मैं बताना चाहता हूं, जो इनका विकास है, थानों पे जाइए देखिए, तहसील में जाके देखिए, ब्लॉकों पे जाके देखिए, और तो और नहीं, यहीं बगल में मुश्किल से आप 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे जाएंगे, यहाँ पर डुमरी गांव है, डुमरी खुर्द। आप देखिएगा, वहां सांसद और विधायक ने अगस्त में फीता काटा है सड़क का। लमसम हमारे ख्याल से 80 लाख रुपए से वो सड़क बनी है। 4 महीना होने जा रहा साहब, उजड़ चुकी है। यही विकास है। और मैं विकास पूछना चाहता हूं, अगर इससे पहले विकास, बरसात से पहले अगर विधायक ने यहाँ पे जरा भी जागरूकता दिखाई होती, सरकार ने जरा भी जागरूकता दिखाई होती, तो यहाँ पर बाढ़ नहीं आई होती। केवल गोरखपुर में केवल चौरी चौरा में 3-3 बांध टूट जाते हैं। आम घाट पे उससे पहले मैं धरना दिया था, ऐसा कि नहीं विपक्ष ने चेताया नहीं था। आम घाट ने मैंने धरना दिया, जोगिया पे हमने धरना दिया, जयराम कोल में धरना दिया। आखिर यही बात फिर क्यों टूटा? अगर सरकार जाग गई होती तो विभीषिका नहीं झेलनी पड़ती। आप तो और बताते हैं विकास हुआ है। विकास जो नमक ये खिला रहे हैं, नमक के साथ भी नमक हलाली करने वाली ये सरकार है। उस नमक में बालू मिला हुआ है, हम इसकी जांच की भी मांग करते हैं। आप उस पे मोदी जी का और योगी जी का फोटो है, तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आया। और तो और घरों में बीवी और मर्द में झगड़ा हो गया। मर्द ने कहा कि तुमने तो लगता है बालू मिला दिया मेरे खाने में। और उन सब सोचिए, झगड़ा कराने वाली सरकार है, परिवार में विभेद करा दे रही है। निश्चित तौर पे ये सरकार जुमले की सरकार है और कुछ नहीं है।